हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अकाउंटेंसी कहाँ से शुरू होती है और उसके कौन से 6 एलिमेंट्स थे, वो भी मैंने आपको कल समझाए थे। उसमें से इनकम थी, एक्सपेंसेस थे, प्रॉफिट था, लॉस था, असेट्स थे और लायबिलिटीज़ थे। और उनका मैंने आपको कल डेफिनेशन और मीनिंग बताया था कि वो कब होते हैं, क्यों होते हैं और उनकी क्या डेफिनेशन हो सकती है। आज मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूंगा कि उसे क्यों इनकम कहते हैं और क्यों एक्सपेंसेस कहते हैं। आपको पूरी डिटेल के साथ समझाऊंगा कि इनकम को इनकम क्यों कहा जाता है। तो कल मैंने आपको बताया था इनकम इनकम को हिंदी में बोलते हैं आय। आय बिजनेस एंटिटी खर्चों को वहन यानी कि बेयर करने के लिए व्यवसायी जो कमाता है, जो पैसा को कमाएगा, उसे वो आय कहता है कि ये मेरी आय है। अब मैंने आपको कल बताया था इनकम मंथली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और ईयरली भी की जा सकती है। तो ये तो हो गई इनकम की डेफिनेशन। अब बिजनेस एंटिटी किस किस फॉर्म में इनकम करता है और कैसे कैसे करता है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगा। तो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट जो इनकम मानी जाती है और सबसे बड़ा सोर्स जो माना जाता है वो होता है सेल्स। सेल मेजर सोर्स ऑफ इनकम, जिसे हम कह सकते हैं मेजर सोर्स ऑफ इनकम। मेजर सोर्स ऑफ इनकम जिसे एक बिजनेस एंटिटी मानता है वो होती है सेल। यानी कि वो अपने शॉप के या फर्म के अपने प्रोडक्ट को बेच के या माल को बेच के जो पैसा अर्न करता है। तो सेल का मोस्टली फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट। जिसे कॉस्ट यानी कि जो वो सामान खरीद के लेके आया है वो कॉस्ट, प्लस उसमें जो प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा, अपना खुद का जो प्रॉफिट ऐड करेगा, प्रॉफिट ऐड करके बेचेगा, रिजल्ट में क्या आएगी? सेल। सेल तो ये सेल है, ये किसी भी बिजनेस का मेजर सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। यानी कि जो पूरा पैसा उसको चीज बेचने पे या वस्तु बेचने पे या मटेरियल बेचने पे जो पैसा मिला है, वो पूरा पैसा उसको वो सेल मानता है, उसको इनकम मानता है। ये तो हो गया मेजर सोर्स ऑफ इनकम। अब एक बिजनेस एंटिटी और किस तरीके से इनकम कर सकता है, तो सेकंड पॉइंट आता है, वो होता है रेंट। रेंट मान लो अगर उसके पास में बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर है, 2 फ्लोर में वो खुद काम कर रहा है और 2 फ्लोर ब्लैंक पड़े हुए हैं, एम्प्टी पड़े हुए हैं। तो उन 2 फ्लोर को उसने रेंट पे चढ़ा दिया। अब वहां से जो पैसा आएगा वो उसके लिए प्योरली क्या मानेगा? वो इनकम। तो रेंट अगर मिल रहा है, रेंट का पैसा अगर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? रेंट रिसीड। रेंट रिसीड वो मानेगा और रेंट रिसीड जो होगी वो अपने आप में क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। थर्ड कौन सी इनकम हो सकती है? तो वो हो सकता है कमीशन रिसीड। कमीशन। अब कमीशन को कोई भी बिजनेस एंटिटी इनकम कैसे ट्रीट कर सकता है? मान लीजिए मेरी कोई एजेंसी है जो बिजनेसेस को या फर्म्स को हेल्प करती है उनका प्रोडक्ट बेचने में। तो मान लीजिए अगर मेरे पास में कोई बिजनेस एंटिटी आया कि सर मेरा आप माल बिकवाइए, बदले में मैं आपको कमीशन पे करूंगा। तो हमने उसका माल जितना हो सकता था हमने बिकवाया, बदले में 2%, 3%, 10% हमने उससे कमीशन लिया। तो जो कमीशन हमको मिला है, जो पैसा हमको, जिस पैसा हमको मिला है, उस पैसे को हमारी फर्म क्या मानेगी? कमीशन मानेगी। और कमीशन का नेचर क्या हो जाएगा? नेचर मानो या हेड मानो, तो कमीशन का हेड क्या कहलाएगा? इनकम। तो कमीशन अगर मिला है तो वो क्या हो जाएगी? हमारी इनकम। कमीशन रिसीड, इसको मैं क्या मानूंगा? इनकम मानूंगा। फोर्थ आपका आ जाता है डिस्काउंट रिसीड। डिस्काउंट रिसीड। अब डिस्काउंट रिसीड किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए कैसे
इनकम होगा। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस एंटिटी हूँ, मुझे परचेसिंग करनी थी, मुझे माल खरीदना था और मैं माल खरीदने के लिए गया दिल्ली। अब दिल्ली से मैंने माल खरीदा, तो मैंने उनसे माल खरीदा 2 लाख का, 2 लाख का मैंने माल खरीदा और मैंने उनको सिर्फ 1,90,000 ही कैश पे किया। यानी कि मेरे को 2 लाख का माल 1,90,000 रुपये में ही पड़ा। इसका मतलब 10,000 रुपये मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव में कहलाऊंगा। तो डिस्काउंट रिसीव का मेरे अकाउंट्स में हेड क्या बनूंगा मैं, इनकम। तो डिस्काउंट रिसीव में क्या बनूंगा, इनकम। फिफ्थ आपका आ जाता है डिस्काउंट का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड किसी भी कोई बिजनेस एंटिटी कैसे इनकम मानता है, मान लीजिए मेरे पास में 2 लाख रुपए ऐसे पड़े हुए थे जिनका कोई काम नहीं था, ऐसे पड़े। मैंने क्या किया, मैंने उन पैसों को किसी को ब्याज पे दे दी। अब वहां से मेरे पास मंथली ब्याज आए, चाहे हाफ ईयरली ब्याज आए, चाहे ईयरली ब्याज आए, तो उस ब्याज को मैं क्या मानूंगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और इंटरेस्ट रिसीव्ड का हेड क्या मानूंगा मैं, इनकम। क्योंकि मैंने क्या बताया, इनकम जो हो सकती है मंथली भी हो सकती है, हाफ ईयरली भी हो सकती है और ईयरली भी हो सकती है। तो इसलिए जो इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है उन पैसों के ऊपर जिसको मैंने ब्याज पे चढ़ाया है, वो मेरे लिए क्या मान लूंगा मैं, इनकम। तो ये जो मेजर इनकम्स होती है जो एक बिजनेस एंटिटी करता है, जो ये सेल है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इनकम। रेंट का नेचर क्या हो जाएगा, इनकम। कमीशन का नेचर क्या हो जाएगा, अगर मिला है तो इनकम, और डिस्काउंट अगर मिला है तो इनकम, और इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर हुआ है तो इनकम। ये तो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि किसको इनकम बोलते हैं या नेचर क्या होता है, वो आपको आगे जर्नल एंट्री बनाने में बहुत काम आएगा। तो आप प्लीज इनको नोट डाउन करके रखिएगा कि जो चारों पांचों पॉइंट्स है इनका नेचर जो है या हेड जो है वो इनकम होगा। ये बात आप नोट डाउन करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं अपन। बी है वो है आपका एक्सपेंसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं खर्च भी मैंने आपको कल क्या बताया था, खर्च इंसान क्यों करता है, खर्च इंसान इसलिए करता है ताकि उसका बिजनेस चल पाए। बिना खर्चा किए उसका बिजनेस चलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो सकता है अगर वो खर्चा नहीं करेगा तो एक बिजनेस एंटिटी के लिए सबसे बड़ा खर्च होता है परचेस। यानी कि क्रय करना, चाहे वो माल खरीदे, चाहे वो असेट्स खरीदे, असेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, व्हीकल, या कोई स्टॉक खरीद रहा है रीसेल करने के लिए, तो वो परचेस उसके लिए क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा एक्सपेंस कहलाएगा। मेजर सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस, मेजर सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस क्या कहलाएगा, आपका परचेस कहलाएगा। सेकंड आप बात करेंगे हम, तो सेकंड में क्या आता है, तो सेकंड में आपका आता है सैलरी कह सकते हैं, या वेजेस। अब वेजेस, अगर मैं बिजनेस एंटिटी हूं, अगर मैं मेरे दुकान पे या फर्म में या कह लो कि आप कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को मैं वेजेस पे कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। क्यों एक्सपेंसेस है, क्योंकि कल मैंने क्या बताया था कि अगर हम सैलरी पे नहीं करेंगे तो अगला एम्प्लॉय कंपनी छोड़ देगा या फर्म छोड़ देगा। वेजेस पे नहीं करेंगे तो मजदूरी काम नहीं करेंगे। तो ये लोग बेस होते हैं, काम करते हैं। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो हमारा जो फर्म है वो टाइम पे रेवेन्यू अर्न नहीं कर पाएगा, और रेवेन्यू अपन अर्न नहीं कर पाएंगे तो हम फर्म नहीं चला पाएंगे। दैट्स व्हाई सैलरी और वेजेस अगर अपन पे कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, एक्सपेंसेस कहलाएंगे। थर्ड आप मान सकते हैं टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीग्राम एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस,
ऑफिस एक्सपेंसेस। फिफ्थ आप मान सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। फोर्थ आप कह सकते हैं, सिक्स्थ आप कह सकते हैं, मान लीजिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। सिक्स्थ आप कह सकते हैं कमीशन पेड। एट्थ आप कह सकते हैं, मान लीजिए आप रेंट पेड। रेंट पेड। नाइन्थ आप कह सकते हैं, मान लीजिए इंटरेस्ट पेड। टेंथ में आप कह सकते हैं डिस्काउंट अलाउड। ये सब खर्चे एक बिजनेस एंटिटी को मेजर करने पड़ते हैं। तो परचेज मैंने आपको बता ही दिया, मेजर सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस है सैलरी, वेजेस मैंने बता ही दिया, टेलीफोन टेलीग्राम, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड कमीशन पेड। अब मान लीजिए मेरी कोई फर्म है, मैंने किसी एजेंसी को अपने माल बेचने के लिए बोला कि आप मेरा माल बेचिए, मैं आपको बदले में 2%, 3%, 4% जो भी होता है वो मैं पे करूँगा। तो इसका मतलब अगर मैं वो कमीशन उनको पे नहीं करूँगा तो अगली बार मेरा वो माल बेचने में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो इसका मतलब कमीशन मुझे यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे वह बिज़नेस रन करवाना है। वैसे ही रेंट पेड, अगर मेरी शॉप है, मेरी शॉप रेंट पे है, या मेरी फर्म का जो प्रेमाइसेस है वो रेंट पे है, तो वो रेंट अगर मैं टाइमली पे नहीं करूँगा, जो कि मंथली हो सकता है या हाफ ईयरली हो सकता है, अगर मैं वो टाइमली पे नहीं करूँगा तो मुझे मेरा बिजनेस खत्म करना पड़ेगा और वहाँ से मुझे उठना पड़ेगा। इसलिए रेंट पेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है इंटरेस्ट पेड। अगर मैंने बैंक से लोन लिया है या थर्ड पार्टी लोन लिया है, या आप कह सकते हैं किसी भी मार्जिन से लोन लिया है, अब मैंने लोन लिया है तो उनसे तो मुझे उनको ईयरली, मंथली या हाफ ईयरली मुझे वो इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा। अगर मैं वो इंटरेस्ट पे नहीं करूँगा तो मेरा जो जिसके ऊपर मैंने वो लोन लिया है वो जब्त हो जाएगा और मेरी मार्केट रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अगला है डिस्काउंट अलाउड। अब यहाँ पे एक बात सोचने की है कि जब हम डिस्काउंट हमको मिल रहा है तब हम लिखते हैं डिस्काउंट रिसीड, और जब डिस्काउंट हम देते हैं तब हम अलाउ क्यों करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने कोई मैंने माल बेचा 1 लाख का, और बदले में हमको सिर्फ 98,000 ही मिल रहे हैं। इसका मतलब हमने हमारी फर्म को ये अलाउ किया है कि अगला जो बायर है उसको हम 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे, हम अलाउ कर रहे हैं। ये कोई मनी टर्म में नहीं होता है, ये बस एक नॉन कैश एक्सपेंसेस आप कह सकते हैं डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक हिसाब से देखा जाए तो मनी टर्म में नहीं होता है, वो सिर्फ आप अपनी फर्म को अलाउ करते हैं। तो दीज आर ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं, आप इनको अच्छे से समझिएगा। और आगे में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहेगा मेरे साथ में, मैं आपको बताऊंगा असेट्स कौन सी होती है और उनको हम असेट्स क्यों मानते हैं, लायबिलिटी कौन सी होती है और हम उनको लायबिलिटी क्यों मानते हैं। इन चीज़ों को समझना इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे चल के जर्नल एंट्री में आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी, तब आप कंफ्यूज ना हो। इसलिए आपको ये समझना पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेट क्यों होती है और वो असेट्स क्यों है, लायबिलिटी क्या होती है और लायबिलिटी क्यों है, ये इनकम्स हैं तो ये इनकम क्यों है, ये एक्सपेंसेस है तो ये एक्सपेंसेस क्यों है। अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा आपसे पूरा प्रॉमिस रहेगा। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, तो प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट करके मुझसे बता सकते हैं। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि ये एक्सपेंस क्यों है या ये इनकम क्यों है। स्टे ट्यून एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।